सो मेरे प्रियो, आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की भैया। जय मसीह। और मैं आप जय लोगों से निवेदन करूंगा कि आप अपना सब लोग वीडियो ऑन कर लें, ताकि मैं भी आप सबके सुंदर चेहरों को देख पाऊं। और हम लोग जब संगति करते हो, जब एक दूसरे का चेहरा देखते हैं ना, तो वो चेहरा देख के और मुख देख के संगति करने का एक अलग ही मजा होता है। सो इसलिए हम लोग भी बार बार निवेदन करते हैं कि आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लें। जितने भी लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं, सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लें। ज्यादा से ज्यादा लोग नहीं है आज, वैसे भी हम लोग, है ना, 10 या हाँ 12 भैया, लोग, 10 लोग हैं अभी। 12-13 थे, कम हो गए। जी जी। अभी 4 लोगों ने अपना वीडियो ऑन कर लिया है, और भी जितने लोग कर सकते हैं। तो एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मेरा आप सबों को प्रेम भरा नमस्कार। और एक बार फिर से जय मसीह की कहता जय हूँ। मसीह की भैया। और अभी जैसा कि आप लोग वचन बहन सुनीता के द्वारा सुन रहे थे, मत्ती रचित सुसमाचार से आपने पढ़ा था ना, 12 अध्याय के 36 पद से। आज हम इन्हीं विषयों को थोड़ा सा समझेंगे, जैसा बहन अभी पढ़ रही थी नीति वचन 18 अध्याय से, और उसके 21 पद को फिर से एक बार पढ़ेंगे हम लोग। फिर हम मत्ती 12:36 को भी देखेंगे। नीति वचन उसका 18 अध्याय उसके 21 पद को पढ़िए बहन। जीत के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। सो आइए परमेश्वर के वचन के भाग में जाएंगे, उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे, है ना। धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के देने वाले स्वर्गीय पिता। बड़ी ही दीनता और बड़ी ही नम्रता के साथ एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं पिताजी, और ये आदर हम आपको इसलिए भी देते हैं पिताजी, ये वचन आपका है, आपने कहा है, और हम उसे कितना समझते हैं ये आपके अनुग्रह के ऊपर निर्भर करता है पिताजी। आप सनातन हैं, विराट हैं, अद्वैत हैं, असीमित हैं, आप ही सर्वशक्तिमान हैं पिताजी। और क्या ही भली बात है कि आपके हृदय की बातों को, आपके मन की बातों को जब आप मनुष्यों पर प्रकट करते हैं पिताजी, और हम बड़े ही आनंदित होते हैं जब हम आपके हृदय की बातों को जानते हैं और समझने पाते हैं पिताजी। यही अनुग्रह आप हम सब पर होने दीजिए कि हम आपकी सनातन और सिद्ध इच्छा को जानने और समझने पाए पिताजी। कि आप हमसे क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं पिताजी, ताकि मेरे और हम सबके शरीर के सारे अंग, अर्थात सिर के बाल से लेकर पैर के तलवे तक, संपूर्ण रीति से ये अंग आपकी अधीनता में होने पाए, और हम पूरी तरह से आपके नियंत्रण में होने पाए पिताजी, और हमारे शरीर को, हमारे अंगों को आप कंट्रोल करें पिताजी। सो पिता, एक बार फिर मैं इस संगति को, यहाँ उपस्थित प्रत्येक जनों को आपके हाथों में सौंपता हूँ, और आपसे यही विनती और प्रार्थना करता हूँ पिताजी कि आप अपने परिचय को आकर हम सब पर सर्वव्यापी करें, क्योंकि मुझ में ऐसी कोई योग्यता नहीं है, कोई ऐसी काबिलियत नहीं है पिताजी, ऐसी ना तो कोई लियाकत है कि मैं आपके हृदय की बातों को और आपके मन की बातों को बता सकूं। मैं तो खुद कंगाल हूं पिताजी, मैं खुद भूखा हूं, मैं खुद प्यासा हूं,
मेरे पास देने के लिए किसी को भी कुछ भी नहीं है पिता, लेकिन अगर कुछ दे सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आप। सो पिता, इन होठों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपके वचन को मैं और हम सब जानने और समझने पाए। एक बार फिर इस पूरी संगति को और साथ ही साथ मैं अपनी आत्मा प्राण देह को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। हर एक व्यक्ति को सुनने वाले कान दे, ताकि हर एक वचन मसीह की ओर से हो और कानों से होते हुए हमारे मनों में जाने वाला हो सके, और अधिकाई से पिता परमेश्वर वो बसने पाए, विश्वास के साथ बैठने पाए पिताजी, और 60 गुना, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेके आने वाला हो सके। ऐसा अनुग्रह आप हम सबके जीवन में प्रदान करें। इस विनती और प्रार्थना को मसीह यीशु के मीठे पवित्र नाम से मांग लेता हूँ। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। बहुत ही सुंदर वचन है, और ये किसके द्वारा कहा गया है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। और किसके वश में? जीवन और मृत्यु जीव के वश में। अब सवाल उठता है कि जीव के वश में तो मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, लेकिन जीव किसके वश में? हाजी, इब्लिस के वश में। जीव के वश में जीवन और मृत्यु। पहले शुरुआत हो रही मृत्यु से, कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, ठीक है। और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। तो आप लोग जानते हैं काम में लाना, क्योंकि अगर काम में लाना नहीं जानते हैं तो उसका फल कैसे भोगेंगे? और अगर फल नहीं भोगेंगे तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक उस बात का लेखा देंगे। देखिए, वचन आपने खोला है, उस भेद पे परमेश्वर का आत्मा प्रकाश डालेगा, ठीक है। जो कड़ी और जो चेन बनी है वो क्यों बनी है? परमेश्वर का आत्मा आज अपने वचन के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा ही हमसे बोलेगा और बातचीत करेगा। ये उसका पैटर्न है मेरे प्रियो, परमेश्वर का। परमेश्वर आज भी बात करता है, परमेश्वर कल भी बात करता था, परमेश्वर आने वाले समय में भी बात करेगा, लेकिन कहां से बात करेगा? बाइबल से। बाइबल अर्थात परमेश्वर अपने वचन से बात करेगा, ठीक है। सो आज हम इसी विषय को समझेंगे कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, ठीक है। और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। तो मैंने आपसे पूछा कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, लेकिन जीव किसके वश में होती है? जीव तो शैतान के वश में, अधर्म हाँ का जी, लोग है, शैतान के वश में। जीव जो है, जीव। चलिए इस विषय को थोड़ा सा हम और समझने का प्रयास करेंगे, है ना। ज्यादा समय नहीं लूंगा आज आप लोगों का। कोशिश करूंगा कि कम शब्दों में, कम समय में इस विषय को हम समझने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ आप निकालिए याकूब की पत्री, उसका 3रा अध्याय। और उसके पहले पद से पढ़िएगा। पहले पद से लेके हमको 12 पद तक ही पढ़ना है, ठीक है। पढ़िए, और इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, ताकि वो बात जो परमेश्वर मुझसे और आपसे कहना चाहता है उसको हम लोग जाने और समझें। याकूब उसका 3रा अध्याय, उसके पहले पद से लेके 12 पद तक। याकूब 3
1 से 12। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। कौन ठहरेगा दोषी? उपदेशक। उपदेशक है। सबसे पहला नंबर जो आएगा, जो शुरुआत होगी, वो किसकी होगी? उपदेशक उपदेशक की, है ना। इसलिए याकूब की पत्री में याकूब कौन था? औरंगाबाद। याकूब, याकूब नए नियम का याकूब। इसराइल। इसराइल। नहीं, मैं नए नियम का याकूब पूछ रहा हूँ, जिसने इस पत्री को लिखा। यीशु का वो भाई। याकूब कौन है? पुराने नियम के याकूब की बात नहीं कर रहा हूँ, वो याकूब अलग था। वो याकूब कौन था? अच्छा चलिए, पुराने नियम का याकूब कौन था? किसका पुत्र था? पुराने नियम में जो याकूब था वो किसका पुत्र था? इसहाक का पुत्र। इसहाक का पुत्र था। लेकिन ये जो याकूब है, ये कौन है? यीशु मसीह का भाई। ये प्रभु यीशु मसीह का भाई है। ठीक है, क्योंकि एक याकूब और था जो 12 प्रेरितों में से एक था। ठीक है, वो किसका भाई था? किसको याद है? बेन्यामीन। हम्म? बेन्यामीन। नहीं, बेन्यामीन। जो जो प्रभु यीशु मसीह का जो चेला था, मैं उस याकूब की बात कर रहा हूँ कि वो याकूब कौन था। चलिए, हमारे साथ जल्दी से एक वचन निकालिए। आप लोगों को ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय और उसके 21 पद को पढ़िए। अच्छा, वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और दो भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। अब बताइए, वे जो 12 तुरंत प्रेरित थे, प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, उन 12 प्रेरितों में जिस याकूब की बात अभी यहाँ पे कर रहे हैं, वो याकूब किसका पुत्र है जब्दी का पुत्र है। और किसका भाई है? यूहन्ना का। ठीक है, ये यूहन्ना का भाई है। यूहन्ना सबसे प्रिय शिष्य था, सबसे प्रिय चेला था, उसका भाई कौन है? याकूब। और आपको मालूम होगा, इन्हीं दोनों की माता ने प्रभु यीशु मसीह से क्या बोला था? दाएं और बाएं बिठाने के नाम है से। ना। अपने बेटे को दाएं तो और देखिए बाएं। क्या होता है, नामों में कंफ्यूज मत होना। बाइबल में बहुत से नाम जो हैं वो सिमिलर हैं। जैसे एक यूहन्ना कौन था नए नियम में? बपतिस्मा देने वाला। तो जब यूहन्ना यूहन्ना मतलब अलग अलग तरीके से, पूरी तरीके से बाइबल में उस विषय को लिखा गया है कि जिससे वह प्रेम करता था। मतलब ये कौन है? चेला है उसका। ठीक है। और जिस यूहन्ना की बात पहले करता है, जो यूहन्ना यीशु का भाई था, और यीशु से कितना बड़ा था वो? जो यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का भाई था, वो यीशु से कितना बड़ा था? वो 6 महीने बड़ा था। नहीं बड़ा। वो यूहन्ना जो था वो बपतिस्मा देने वाला था। ठीक है। और जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं वो याकूब की पत्री पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो याकूब था, इसकी मृत्यु हो चुकी थी। जल्दी से हमारे साथ आप निकालिए प्रेरितों के काम और उसका 12 अध्याय और उसके पहले पद से पढ़िए। पहला दूसरा पद पढ़िए। प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय, उसका पहला और दूसरा पद। उस उस समय समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के
कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। तो इसकी तो मृत्यु हो गई थी, जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था। ठीक है, साफ लिखा हुआ है उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। और अभी हमने मत्ती 4 में भी पढ़ा ना कि जो यूहन्ना जी। का भाई याकूब है, ये किसका बेटा था? जब्दी ठीक है, जब्दी का पुत्र था, और इसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो ये जो याकूब की पत्री है, वो किसने लिखा है? प्रभु यीशु मसीह के भाई ने। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह के भाई का भी नाम क्या है? याकूब है। याकूब है। कितने भाई थे यीशु मसीह के? प्रभु यीशु मसीह के कितने भाई थे? हम्म प्रभु यीशु मसीह के कितने भाई थे, पता है कि नहीं आप लोगों को? अभी आ रहा। चलिए हमारे साथ निकालिए मरकुस 6 अध्याय और उसके 3 पद से पढ़िए। क्या वही बड़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा, शामोन का भाई है? क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? बताइए, प्रभु यीशु मसीह के कितने भाई थे? 3 4 भाई। 4। पढ़िए फिर से। 3 कैसे बोला आपने? हाँ भैया, याकूब, योसेस, यहूदा, शामोन, 4। 4 भाई। ठीक है, और उसकी बहनें हमारे बीच में नहीं रहती थी, मतलब बहन नहीं थी, बहनें थी, मतलब हो सकता है वो 2 हो 3 हो। ये कंफर्मेशन नहीं कि बहनें कितनी थी, भाई तो 4 थे। 2 तो बहनें। उन्हीं में से एक भाई जो है, वो याकूब जो है, वो पत्री लिख रहा है। ठीक है, और अपनी पत्री में उसने क्या लिखा कि हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। आगे क्या बोलता है? याकूब की पत्री 3 अध्याय और उसके 2 पद में। जी। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। अब बात को समझ में आई है आपको? 2 पद में उसने क्या कहा कि हम सब बहुत बार में चूक जाते हैं। चूक हम भी जाते हैं। चूकते हैं कि नहीं? जी भैया, चूकते हैं। और बहुत बार चूक जाते हैं। और जब हम चूक जाते हैं तो जो हमारा सामने वाला व्यक्ति है, जो हमको हमेशा सुनता है, तो क्या बोल देता है कभी कभी, आपको मालूम है ना? हमारी मातृभाषा में, हमारी मातृभाषा में वो बोल देता है कि आप ज्ञान मत बांटा करो। जी। बोलते हैं कि नहीं? आपने सुना होगा। जी। ये हमारी मातृभाषा है कि बोलते ज्ञान मत बांटा करो, तुम ज्ञान बहुत बांटते हो, खुद तो ये काम करते नहीं हो। तो यही बात याकूब कह रहा है कि हम सब बहुत बार वचन में चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है, और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। मतलब सारी देह के अंगों को लगाम की आवश्यकता है, और सारी देह के अंगों में जीभ भी आती है, हाथ भी आता है, आंख भी आती है, कान भी आता है, मुंह भी आता है। ठीक है, पैर भी आता है, और भी हमारे शरीर के जो अंग हैं उनके विषय में ये बात याकूब कर रहा है। आगे पढ़िए। सिद्ध मनुष्य और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उसकी
उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। अब देखिए यहाँ घोड़े का जिक्र हो रहा है, घोड़े की बात कर रहा है वो, और वो कह रहा है कि जब हम अब अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, तो हम उसकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। ठीक है, तो लगाम कहाँ लगाते हैं घोड़े की? घोड़े मुंह के में, जो लगाम मुंह लगाया में, जाता है वो कहाँ पे लगाया जाता है? मुंह में, मुंह और में। मुंह में जो लगाम लगाया जाता है उसके कारण पूरी देह को क्या कर दिया जाता है? नियंत्रित कर सकते हैं घोड़े को। और अगर आप देखें जानवर के विषय में, अगर घोड़े की बात करें तो घोड़ा जो है सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, सबसे ज्यादा पावरफुल है। और इसलिए आप देखिएगा जितनी भी मशीनरी होती है उसको जब नापा जाता है तो हॉर्स पावर में नापा जाता है। आपने सुना होगा ना हॉर्स पावर? जी। एक मिनट ना, मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा। सो सबसे पावरफुल जो है वो घोड़ा माना जाता है, उसका पावर ज्यादा है। और उस पावरफुल जानवर को ही इसने दृष्टांत की रीति पे लिया है और कहा कि उसके मुंह में अगर लगाम लगा दी जाए, इसके घोड़े के, घोड़े की। तो क्या करते हैं हम? उसकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं, घोड़े की देह को। मतलब उसके पावर को आप नियंत्रित कर सकते हो, घोड़े के पावर को, उसकी शक्ति को। कैसे कर सकते हो? मुंह में लगाम लगा के। मुंह में लगाम के ठीक है, साथ। आगे पढ़िए। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। अब बोलता है कि जो जहाज होता है जो आप देखते हो वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है, बहुत ताकत होती है उसमें, लेकिन उसका जो नियंत्रण होता है वो मांझी के हाथ में होता है। और मांझी क्या करता है? उसको एक छोटी सी पतवार के द्वारा उसको घुमा सकता है। ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल बताया उसने। पहला एग्जाम्पल घोड़े का बताया और दूसरा बताया उसने पतवार का, कि घोड़ा जो है बहुत पावरफुल है, लेकिन मुंह पे लगाम अगर होगी तो उसकी देह को आप नियंत्रित कर सकते हो। ठीक है, उसको घुमा सकते हो। और उसी तरीके से जो जहाज होता है, बोलता है देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, ठीक है, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। किसकी इच्छा के अनुसार? माझी की इच्छा से। माझी की इच्छा के द्वारा, के अनुसार, है ना। आगे पढ़िए। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है वैसे ही और जीभ वह भी बोलता है, जैसे वो पतवार है ना, छोटी सी पतवार है जो माझी की इच्छा के अनुसार घुमा दिया जाता है जहाज, वैसे ही कहता, वैसे ही जीभ भी क्या है? एक छोटा छोटा सा सा, अंग है। छोटा सा है, सबसे छोटा अंग। अगर इस शरीर की बात करें तो इस शरीर में सबसे छोटा सा अंग क्या है? जीभ है। और जीभ भी कहता है एक छोटा सा अंग है, और वो क्या करता है? देखो, छोटी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। अभी इसको पूरा पढ़िए 5 पद को। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, छोटी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। अब बोलता है वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। कौन मारती है? जीभ। ठीक है, और वो बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। आपको मालूम है डींग मारती है जीभ। अच्छा, डींग मारने का मतलब क्या होता है? बड़ा ही देखा मारना। आपने किसी को डींग मारते? बड़ा ही मारना। डींग कैसे मारी जाती है? बड़ी बड़ी बातें करना। बढ़ा चढ़ा के बोल, हाँ, बढ़ा चढ़ा कर बोलना। देखिए अपनी ही डींग मारने के अर्थ को अपन बाइबल के अनुसार समझेंगे, है ना, अपने विचारों के अनुसार नहीं। परमेश्वर क्या कहता है डींग मारने के विषय में,
हम उसको समझेंगे। ठीक है, इसी के बाजू में 4 अध्याय है ना, जी। और उस 4 अध्याय के 13 पद से पढ़िए जरा। तुम जो ये कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां एक वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, हाँ पढ़िए ना आगे। और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। पढ़ते जाइए भाभी। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। पर अब तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो। ऐसा सब घमंड बुराई होता है। अब बताइए इसलिए डींग मारने जो का कोई मतलब क्या भलाई होता है? करना चाह आपको पढ़वा दिया मैंने, घमंड अब से आप भरी, लोग बताइए कि डींग मारने का मतलब क्या होता है। घमंड से भरी बातें, हाँ जी, घमंड से भरी बातें। घमंड से भरी बात भी होता है, और दूसरी बात है प्लानिंग। लाने, प्लानिंग करके चल रहा ना एक व्यक्ति, और प्लानिंग भी किसकी? कल की। कल की। तुम जो ये कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां एक वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे। क्या कमाएंगे? लाभ को ले। लाभ कमाएंगे, और यह नहीं जानते कि लाभ कल क्या कमाएंगे। होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है और फिर लोप हो जाती है। अब आप बताइए कि हमारा जब जीवन भाप के समान है, तो ये भाप इतनी बड़ी बड़ी प्लानिंग कर रही है, कर रही कि नहीं कर रही? जी भैया। भाप कब से प्लानिंग करने लगी? परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य का जो जीवन है एक्चुअल में वो भाप के ही समान है। अच्छा, गणना तो आपको मालूम है ना, स्वर्ग की और पृथ्वी की कैसी है। जी परमेश्वर के यहाँ का एक दिन बराबर पृथ्वी 1000 के के कितने बराबर। दिन होते हैं? 1000 दिन, 1000 वर्ष। 1000 के। 1000 वर्ष। वहां का एक दिन यहाँ के 1000 वर्ष के बराबर है। अब बताइए मनुष्य की कुल आयु कितनी होती है? 70-80। ठीक 60 है, 70 70 80 120 मान लेते हैं, चलिए। 120। आने वाली जनरेशन तो 120 साल भी नहीं जी पाई। जी हाँ। ठीक है, 70 80 जी ले, बहुत बड़ी बात है। वो जमाने चले गए, क्योंकि अब तो वैसे इम्यूनिटी पावर वैसे ही खत्म हो गया है। 30 और 35 साल में हार्ट अटैक आ रहे हैं, जी हाँ। है ना। अवस्थाएं देखी कितनी बदल गई हैं। जी ठीक है, जी 20 25 साल के बच्चों की और जवानों की किडनी फेल हो जा रही है। तो जी। आप देखिए, समय बदल गया है। अब अगर मान लीजिए कि एक व्यक्ति की 70 80 साल या 100 साल भी एज होती है, तो 70 80 साल तो एक्चुअल में वो जीता है। भाई, जी, जिस रोटी और जिस कपड़ा और जिस मकान के लिए वो पूरी जिंदगी मेहनत करता है, ठीक है, जब अंत का समय आता है और वो रोटी और वो कपड़ा और वो मकान का उपयोग करने के लिए वो रिटायर होता है, और रिटायरमेंट के बाद अब वो सोचता है कि सुख चैन से मैं खाऊंगा पीऊंगा। अपने प्राण से बोलता है ना, हे प्राण, मैंने तो तेरे लिए खूब जोड़ लिया है, अब चैन कर और सुख से खा पी। काफी। अब वो खाने पीने का टाइम आता है तो डॉक्टर बोलता है कि आप ये खा सकते हो और ये नहीं खा सकते। छूटता है कि नहीं खाना उसका? जी हाँ। जी हाँ। चावल खाना है तो घी नहीं खाना है, तो ये नहीं खाना है, आलू नहीं खा सकते तो ये नहीं कर सकते, तो क्या मतलब हुआ इतना सब जोड़ने का? खाना तो जी खा ही नहीं सकते, शक्कर खा नहीं सकते, चाय पी नहीं सकते, तो कोई मतलब निकला क्या? कोई मतलब नहीं। तो रोटी कपड़ा मकान के लिए किए थे, रोटी छूट गई। अब बात आती कपड़े की।
तो कपड़े की स्थिति भी क्या होती है कि जब आपका खाना ही छूट जाता है, ठीक है, तो आप कमजोर हो जाते हैं। आप जब कमजोर हो जाते हैं तो हॉस्पिटल में भेजा जाता है एक व्यक्ति को। तो हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, आपके कपड़े उतारते हैं और अपने कपड़े पहना देते हैं। जी कपड़े भी उतर गए। जी अब बताइए कहाँ गया ब्रांड? अभी तक तो बोलते थे हम ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, अब वो ब्रांड भी छिन गया कि नहीं छिन गया? हम्म, मतलब रोटी भी जी छिन भैया। गई और कपड़े भी छिन गए। और जब घर से हॉस्पिटल गए तो मकान भी चले ही गया ना, छत भी अपनी। अब तो हम हॉस्पिटल की छत के नीचे हैं। कोई मतलब निकला जी ये नहीं। लाभ कमाने का? नहीं, सुनीता कोई बहन, मतलब नहीं निकला, सब कोई व्यर्थ है, मतलब निकला लाभ कमाने का? सब व्यर्थ। बहुत प्लानिंग कोई की लाभ, थी ना कि कोई आज या लाभ। कल हम किसी और नगर में जाकर वहां एक वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने भी बताया था लूका में, है ना, एक दृष्टांत की रीति में, जी कि लालच नहीं करना, लोभ से बचा के रखना अपने आप को, हर एक प्रकार के लोभ से। क्योंकि ये लोभ क्या करेगा, आपको परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंचने देगा। इसी पृथ्वी में एक व्यक्ति गोल गोल अपना जीवन बिताएगा और यहीं उसकी मृत्यु हो हो जाएगी। जाएगी। तो एक धनवान मूर्ख के दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने बताया था कि वो धनवान मूर्ख क्या बोल रहा था अपने प्राण से, कि चैन कर खा पी और सुख से रह कहता है। उस मूर्ख को ये नहीं पता था कि जो जोड़ा है उसने, ना तो वो चैन से रह पाएगा, ना खा पाएगा, ना पी पाएगा और ना सुख से रह पाएगा। और जिनको परमेश्वर ने इस बात की समझ दे दी है, ये बहुत बिरले लोग हैं मेरे प्रिय। फिर ये भाव प्लानिंग नहीं करता, जी ठीक है। और जब भाव प्लानिंग नहीं करता तो वो डींग भी नहीं मारता। तो डींग कहाँ से मारी जाती है? मुंह से। जीप से, हाजी, जीप जीभ से, से। जीभ करती है ये जीप भाई, से। ठीक है। और जीभ ही करती है। परमेश्वर का वचन ये बोलता है कि इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे यस। और यह या वह काम भी करेंगे। लेकिन हमको क्या है, अर्थात जीभ को जो है, जीभ क्या है, पूरे देह पे जो कलंक लगाती है वो मैं के कारण। मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, तो सब कुछ मैं कर लूंगा, तो फिर प्रभु क्या करेगा? मेरे और आपके जीवन में प्रभु का अनुग्रह कहाँ है? फिर उसकी ग्रेस कहाँ है ही नहीं। समझ रहे हैं आप लोग मेरे प्रिय? तो ये जो जीभ है, बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग हाँ जाती है। क्योंकि यही जीभ क्या है, हमारा नर्क का टिकट कटाती है। मतलब पहले क्या करती है, पृथ्वी लोक से अधोलोक में शिफ्ट करती है और अधोलोक से फिर एक व्यक्ति नरक चला जाता है ना। जी हाँ। अब अभी इसी के 3 अध्याय के 6 पद से पढ़े। जीभ भी एक आ, आग है, हाँ जी। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे आगे। अंगों में अधर्म का एक लोक है हम्म। और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। अब बताइए, इतनी जीभ के बारे में इतना सब कुछ बता दिया याकूब ने अपनी पत्री में कि जीभ भी एक आग है बोलता है। शायद इसलिए उसको मुंह के अंदर रखा है। और हाँ जीभ के हाँ चारों भैया, तरफ आपको मालूम है कि आग को कहाँ लोग रखा जाता है? भाई आग को किस चीज से बुझाया जाता है? पानी से और आपके मुंह में क्या है? जीभ है। नमी रहती है। नमी रहती, पानी है ना आपके मुंह में। जी लेकिन सोचिए उसके बाद भी वो पानी से आग नहीं बुझ पा रही है। हाँ? जी भैया। अगर पानी नहीं होता तो क्या होता? मतलब ये तो दुगनी आग होती है इसके अंदर तो। जी जी हाँ। हाँ। परमेश्वर का वचन ये बता रहा है, याकूब ये कह रहा है कि जीभ भी एक आग है और जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है, कहते हैं, ठीक है। और सारी देह पे अगर कोई कलंक लगाती है तो वो कौन है? जीभ है। जीभ है।
देखिए, मैं आपको जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, ठीक है। जी हाँ, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। यस, भोगेगा। तो मैं परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से आपको काम में लाना सिखा रहा हूँ कि कैसे काम में लाया जाए। हालेलुया। क्योंकि काम में अगर ले आए तो हम क्या भोगेंगे? जी हाँ, उसका फल भोगेंगे। उसका फल नहीं तो बहन ने अभी मत्ती रचित भोगेंगे। सुसमाचार 12 अध्याय पढ़वाया भी है बहुत अच्छे से। 12 के 36 में लिखा हुआ है कुछ और, है ना। जी हाँ, अभी हम जी उस पर तो जा भी नहीं रहे हैं, वो तो सुसमाचार की बात है। जी हाँ, देखिए, जी परमेश्वर ने हाँ, सब बात ना लिखित में दिया है मेरे प्रियो। क्योंकि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा तो कहाँ से कहेगा? मुंह से कहेगा। पुराने लोग कहते थे कि सोच समझ के बात किया करो, क्या बोलते हो। उठाई जुबान तालू से लगा जी दी। तो उठाई जुबान तालू से लगा दी का मतलब है कि तुमने एक शब्द बोला तो सोच समझ के बोलो जी क्या बोल रहे हो। फिर बोलते थे ऐसा नहीं बोलना बेटा, ये सिखाया जाता था। आजकल क्या है कि मुंह में जीभ पे किसी का नियंत्रण नहीं है, और नहीं, हो भी नहीं सकता। मैंने पूछा था ना, प्रश्न यही किया था कि जीभ के वश में तो मृत्यु और जीवन दोनों रहते हैं। किसके जी वश में? जीभ जीप के के वश में। जीभ और के जीभ वश में। किसके वश में है? अगर जीभ मेरे वश में नहीं है तो फिर ना तो मृत्यु है ना जीवन है। तो जीभ के वश में मृत्यु भी है और जीभ के वश में जीवन भी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जीभ किसके वश में है? तो मेरा उत्तर, अब मैंने जब आपसे प्रश्न किया तो आप लोगों ने क्या उत्तर दिया था? शैतान के वश में। हाँ, शै, शैतान के कंट्रोल में। जी सही बात बोली इंदिरा भाभी बोल शैतान रही कि भाई जीभ तो शैतान शैतान के वश में है। शैतान के वश में है मतलब मृत्यु के वश में। तो जब वो मृत्यु के वश में है तो उसे हमें किसके वश में सौंपना है, किसके वश में परमे- देना है? परमेश्वर के, परमेश्वर अर्थात जीवन। यीशु मसीह, जीवन के। ठीक है। क्योंकि जीवन और मृत्यु दो विषय बताया है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों रहते हैं। अब आप इस जुबान से क्या कह रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने भी जो भी कहा वो हो गया, और उसके कहने से जो कुछ भी कहता है वो हो जाता है। जी, और अगर आप परमेश्वर की संतान होंगे तो आप भी जो कहेंगे वो होगा कि नहीं? होगा होगा। परमेश्वर ने जो कहा वो हुआ। परमेश्वर ने कहा दिन हो गया। परमेश्वर ने बोला रात हो गई। परमेश्वर ने कहा, होता गया। फिर जब परमेश्वर का पुत्र इस पृथ्वी पर आया तब उसने भी इस बात को प्रमाणित कर दिया जी कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। जब चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ में थे, जी, आंधी आई और यीशु ने बोला थम जा, थम गई। तो चेलों को भी इसी बात का तो आश्चर्य हुआ कि ये कौन है कौन है? जो कहता है और हो जाता है। तो इनको तो इतना समझ में आ जाना चाहिए था ना कि ये किसका पुत्र है। भाई मेरे परमेश्वर। पिता में जो क्वालिटी है वो मेरे मेरे पिता में जो क्वालिटी है वो पुत्र में भी आएगी। आई, पिताजी कहते हैं हो जाता है तो पुत्र भी कहते हैं तो हो जाता है। हो जा। और पुत्र के बाद जो चेले हुए उन्होंने भी तो कहा ना और हो गया। ठीक है। चलिए, इसको समझाने के लिए मैं आपके साथ एक वचन साझा करूंगा। हमारे साथ आप निकालिए प्रेरितों के काम, उसका 3रा अध्याय और उसके पहले पद से लेके 8 पद तक पढ़िएगा जल्दी से। पतरस और यूहन्ना तीसरे प्रहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा,
चांदी और सोना तो मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नाजरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया, और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। अब बताइए पतरस ने क्या किया यहाँ पे? यीशु मसीह के नाम, नहीं, पतरस ने क्या किया, ट्रीटमेंट क्या दिया उस लंगड़े को? यीशु मसीह का नाम दिया। नाम तो लिया, लेकिन कहा, उसने क्या कहा? सोना अपनी चांदी तो जीभ मेरे से पास है नहीं। अपनी जीभ से पतरस ने ये कहा कि यीशु मसीह के नाम से चल फिर। चल फिर, मतलब जैसा परमेश्वर ने कहा और हो गया, हो गया। पुत्र ने कहा और हो गया, वैसा ही एक चेला जो प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पे चल रहा, उसने भी कहा और हो गया। कि तेल लेके आया, उसकी मरहम पट्टी किया, डॉक्टर के पास ले गया, फिर डॉक्टर ने बोला कि आप इसका एक्सरे कराइए, फिर एक्सरे कराने के बाद बताया कि इसकी ये वाली हड्डी छोटी है, तो इसका ये वाले पैर में ये वाली रॉड डालेंगे, एक नकली पैर बनाएंगे। ऐसा कुछ किया क्या? जी नहीं। आप ये समझिए कि परमेश्वर के पीछे अगर आप चलेंगे, अर्थात आपकी जीभ जब परमेश्वर के हाथ में होगी, तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे वो करा देगा जो वो खुद करता है। आमीन। भाई उसके पुत्र पुत्री भी कोई तगाड़ी गेंती फावड़ा लेके नहीं आएंगे। नहीं है। परमेश्वर ने जब इस सृष्टि को बनाया तो परमेश्वर ने क्या मजदूर लेके आया है, जेसीबी मशीन लेके आया, लेबर लेके आया, तगाड़ी फावड़ा जी नहीं। इक्विपमेंट लेके आया क्या? अरे उसके जी नहीं। कहने से हो जाता है वो काम। अगर परमेश्वर और परमेश्वर के लोग, परमेश्वर का पुत्र आज भी अगर कुछ बात कह देगा तो वो हो जाएगा। जी। ठीक है, क्योंकि वो तो मानो ऐसा कहता है, मतलब जो बात है ही नहीं, जो अभी आपको दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, उसके विषय जी। में वो क्या कहता है, उसका नाम वो ऐसे लेता है मानो वो है। मान। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति को परमेश्वर के अनुग्रह में अपने जीवन को बिताता है, परमेश्वर के साथ चलता है, तो वो अपनी जीभ को किसके वश में करता है? मांझी के वश में। आप लोग गाना गाते हैं ना, मांझी रे, मान जी। बड़ा चर्चित गाना है, और क्रिश्चियन फैमिली सब मतलब इस गाने को बहुत अच्छे से जानती है, पहचानती है। क्या क्या लय है उसकी? देखिए, मुझे गाना गाना नहीं आता है, और मेरी राग बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए मैं गाना गाता भी नहीं हूँ, लेकिन गाने के बोल मुझे जरूर पता है, और आपको भी पता होंगे। तो क्या मेरी पतवार मेरे मांझी के हाथ में है? और अगर मेरी पतवार मेरे मांझी के हाथ में होगी तो मेरा मांझी क्या करेगा? इस पूरी देह को नियंत्रित कर लेगा। मेरी देह को, अर्थात मेरे सिर के बाल से लेके पैर के तलवे तक। जब घोड़ा इतना पावरफुल जानवर है, जिसके बारे में आज भी हम अगर किसी भी मोटर की बात करें तो पूछते हैं कितने हॉर्स पावर की है, तो हॉर्स पावर क्यों आता है? क्योंकि हॉर्स में पावर है। तो हाँ। बोलते हैं 36 हॉर्स पावर की है, 35 हॉर्स पावर की, 1000, तो मतलब 1000 हॉर्स पावर का मतलब है 1000 घोड़ों की शक्ति है उसमें। ठीक है, और उस 1000 घोड़े की शक्ति को एक मनुष्य कंट्रोल करता है। आपने जनरली देखा होगा, जिस कार में आप बैठते हैं तो वो 800 सीसी, 1000 सीसी, उसका मतलब होता है 1000 पावर। 800 सीसी मतलब 800 घोड़ों की ताकत है उसमें। तो उसको एक ड्राइवर नियंत्रित करता है, और किस चीज से नियंत्रित करता है? क्लिच से, ब्रेक से, एक्सीलेटर से। ठीक है, और उसको घुमाता किससे? स्टेयरिंग से। तो उसी तरीके से परमेश्वर चाहता है कि मैं अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दूं, क्योंकि इस बात को आगे भी याकूब ने बहुत अच्छे से समझाया। जल्दी से पढ़ लें हमारे साथ याकूब उसका 3 अध्याय और उसके 7 पद से पढ़ लीजिए। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे नहीं नहीं, उठाया। याकूब उसका 3 अध्याय और उसने
वो तो आपको समझाने के लिए मैं वहां लेके आया था। क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हम्म हो भी गए हैं, हम्म पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। अब आप समझ गए। नीति वचन में बहन ने अभी पढ़ा था कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों। दोनों होते हैं। किसके वश में? जीव के। जीव के। मतलब जीव के वश में दोनों चीज है, जीवन भी है और मृत्यु भी है। लेकिन बात यह है कि जीव किसके वश में है? अर्थात मेरी और आपकी जीभ पे लगाम किसकी है? वो वास्तव में मांझी के हाथ में है कि नहीं है? अगर मांझी के हाथ में है तो इसको बोलता है छोटी सी पतवार। अगर ये छोटी सी पतवार मांझी के हाथ में सौंप दी जाए तो मांझी क्या होगा? इस जो देह पे कलंक लगी ना उसको वो निष्कलंक कर देगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जी, प्रेज द लॉर्ड। भाई हमें निष्कलंक होने की आवश्यकता है ना, ये और इसने तो पूरी देह पे कलंक लगा के रखा। तो इस कलंक से कौन छुटकारा दे सकता है? मांझी। मेरा मांझी, आपका मांझी। यस। तो देना है कि नहीं मेरे प्रियो जी। अपने आप को मांझी के हाथ में? जी हाँ। हाँ जी। जी क्योंकि हाँ। साफ बोल दिया याकूब ने कि जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। यस। मनुष्य के वश में नहीं है ये जीव, और कर भी नहीं सकता। कोशिश करके देख लीजिएगा आप। मैंने तो करके देख चुका था, इसलिए मैं उस अनुभव से आपको बता रहा हूं कि जीव को मनुष्यों में से कोई अपने वश में नहीं कर सकता। जीव या तो मृत्यु के वश में है या जीवन के वश में। ठीक है? तो जी। या तो वो मृत्यु के वश में है या जीवन के वश में। तो मृत्यु क्या कराएगी उससे? मृत्यु वाले काम, अर्थात इस देह पे कलंक लगा देगी। और जीवन इसके इसके द्वारा क्या काम कराएगा? जीवन का फल। अभी आप पढ़ रहे थे ना कि हे मेरे मन, यहोवा यहोवा का को धन्य क्या है और उसके किसी उपकार को ना भूलना। ना भूलना। आदि। तो ये बहुत बड़ा उपकार है कि अगर मेरे जीवन में मैंने अगर परमेश्वर के उपकार को जान लिया, तब मैं अपने मन से उसको धन्य कहूंगा कि प्रभु जिसको मैं अपने नियंत्रण में नहीं कर पा रहा था, आपने उसको नियंत्रित कर लिया और उसके द्वारा मेरी पूरी देह को अपने नियंत्रण में कर लिया। आमीन। हालेलुया। ठीक है? जी। क्योंकि इसी के द्वारा पूरी देह नियंत्रित होगी। आपकी बात हाँ में हाँ की हाँ और ना की ना तभी हो पाएगी जब ये जो अंग है वो परमेश्वर के हाथ में आपके सौंपा जाएगा। तब मांझी इसको क्या करेगा? नियंत्रित करने लगेगा। अभी नियंत्रण नहीं है, और मनुष्य का तो नियंत्रण है ही नहीं, इसलिए बोलते कुछ का कुछ बोलते हो, समझ में नहीं आता। ऐसा बोलना चाहिए क्या? अरे मैं नहीं। बोल देता हूँ, समझ में ही नहीं आता, निकल गया था मेरी जुबान से। कैसे निकल गया था? और निकल जाता मेरे प्रियो। ये फैक्ट है, यही सच्चाई है। समझ रहे हैं आप? तो जी। मनुष्य तो मनुष्य में से तो कोई इसको अपने वश में कर नहीं सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं, बोलता बला बता दिया इसको। वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। किससे भरी हुई है? विष से भरी हुई, प्राणनाशक विष विष। से भरी हुई है। प्राण नाशक विष से। आप समझ रहे हैं? जी हाँ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उन यहूदियों से जो उस पर विश्वास करते थे उनसे कहा था कि तुम अपने पिता शैतान से हो, जो आरंभ से हत्यारा है। ठीक है? जी। वह सत्य पे स्थिर नहीं रहा। कौन नहीं रहा? शैतान। शैतान सत्य पे क्या नहीं रहा? वो स्थिर नहीं रहा। स्थिर नहीं रहा। और वो क्या है? भला है। कहता है कि तुम अपने पिता हत्यारा शैतान के हो, है। तुम उसी की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। क्यों? क्योंकि जीव उसके वश में है। तो उसके वश में है तो वो उसकी लालसाओं को पूरा कर रहा है। मतलब वो चाहता है कि तुम झूठ बोलो। वो सच बोलने नहीं देता इस जुबान से। और आप झूठ बोलोगे तो आपकी देह पे क्या लगेगा?
कलंक। अगर आप सच सच बोलने लगोगे तो आप निष्कलंक संतान हो जाओगे। तो वो आपसे झूठ बुलवाएगा, वो आपसे गाली बकवाएगा, ठीक है, वो आपसे डींग मरवाएगा। और ये सब कहां से हो रहा है? जीप से। समझ रहे हैं आप? जी हाँ। देखिए बाइबल पूरी भेदों से भरी हुई है। जब उसकी डेप्थ में जाते हैं ना तब ये बातें समझ में आती है कि क्यों प्रभु यीशु मसीह कह रहा था कि तुम अपने पिता शैतान से हो, है ना, और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर नहीं रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं बोलता। उसके भीतर जो है वो सत्य नहीं है। सत्य पे जब वो स्थिर नहीं है तो सत्य उसमें नहीं है, ठीक है। और क्या बोला था उसने कि जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, उसका स्वभाव है झूठ बोलना। पिताजी का जो स्वभाव है ना, तो पुत्र में। लोगों के पिताजी जो लोग झूठ बोलते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वह आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर नहीं रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। पिता है। तो बताइए झूठ बोलने वालों का पापा जी कौन हुआ? शैतान। भाई झूठ बोलने वालों के पिताजी कौन है फिर? शैतान। तो फिर जीभ किसके वश में है? शैतान की। मतलब पिताजी के वश में है, यहाँ उनके पिता। पापा के वश में है। और अगर उनके पापा के वश में है तो पापा जी की लालसाओं को पूरा करेगा एक व्यक्ति, करेगा कि नहीं करेगा? यहाँ। तो हमको पापा बदलने की आवश्यकता है, ठीक है। मध्य आकाश वाले पिताजी को पिताजी नहीं कहना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह बोलता था हे स्वर्गीय पिता, क्योंकि उसका पिता कौन था? स्वर्ग में रहने वाला। स्वर्ग में रहते। इसलिए वो कहता था कि तुम जिसको नहीं जानते तुम उसकी आराधना करते हो, और मैं जिसको जानता हूं मैं उसकी आराधना करता हूं। और इसलिए अगर आप पढ़ेंगे गलातियों की पत्री उसके 4 अध्याय उसके 8 पद में, तो क्या लिखा है? सुनीता बहन जल्दी से पढ़ दीजिए आप वहीं रहिएगा ना, आनंदी बहन आप वहीं रहिएगा जहां आप जिस अध्याय पे हैं। सुनीता बहन पढ़ देंगी। गलातियों 4 का 8। पहले तो तुम परमेश्वर को न जानकर उसके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। आप भी समझिए कि हम लोग जिसको पिताजी पिताजी कह रहे थे, हम उसको जानते नहीं थे, क्योंकि हमारा पिताजी हमसे झूठ नहीं बुलवाएगा। और यही बात यीशु मसीह कह रहे थे कि तुम अपने पिता परमेश्वर से नहीं हो, अपने पिता शैतान से हो, इसलिए तुम झूठ बोलते हो, इसलिए तुम उसकी लालसाओं को पूरा करते हो। मैं अपने पिता परमेश्वर से हूं जो स्वर्ग में रहता है, इसलिए मैं अपने पिता की इच्छा को, अर्थात मैं अपने पिता की लालसाओं को पूरा करता हूँ। लालसा दोनों की है मेरे प्रियो। मध्य आकाश वाले की लालसा भी है और स्वर्ग में रहने वाले पिता की भी लालसा है, ठीक है। तो जी। आप किसकी लालसाओं को पूरा करते हो, मैं किसकी लालसाओं को पूरा करता हूँ? सवाल ये उठता है। और अगर परमेश्वर की लालसाओं को पूरा करता हूं तो क्या मेरी देह जो है, मेरी जीभ जो है परमेश्वर के नियंत्रण में है कि नहीं है? और अगर परमेश्वर के नियंत्रण में हो जाएगी तो इस जीभ के वश में जीवन भी जीवन। होगा और मृत्यु भी होगी, ठीक है। लेकिन जी। ये कब होगी? जब आपके जीवन में अभ्यास आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जी। अन्न जो है वो सयानों के लिए, जिनकी ज्ञान इंद्री अभ्यास करते करते क्या हो गई है? निपुण हो गई है, ठीक है। तब आपको समझ में आएगा कि मैं जीवन की तरफ हूं कि मृत्यु की तरफ हूं। और इस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाने के बाद, अगर मैं इस बात को समझ गया हूं कि क्या भला है और क्या बुरा है, तो बुराई को नहीं करना है, भलाई को ही अपनाना है अपने जीवन में, ठीक है। क्योंकि जिसके जीवन में भलाई नहीं है उसके जीवन में एकमात्र चीज है, वो है इच्छा। जी। कि इच्छा तो मुझ में है लेकिन भले काम मुझसे
बन नहीं पड़ता। बनते हैं। तो क्या मतलब हुआ फिर? क्यों? क्योंकि अभी आप निपुण नहीं हुए हो। लेकिन जब आप भले और बुरे के भेद में निपुण हो जाओगे, क्योंकि जिस तरीके से भले में भेद है वैसे बुरे में भी भेद छुपा हुआ है, और वो बुराई के भेद को जब तक आप नहीं जानो तब तक हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में भी नहीं सौंप पाएंगे। समझ रहे हैं मेरे प्रियो? तो याकूब यही कहता है कि जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि मनुष्य तो वश में कर नहीं सकता जीव को, तो फिर कौन करेगा? तो फिर बात वहीं आ जाती है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं और पूछें कि प्रभु इसको तो मैं वश में नहीं कर सकता, तो यीशु बोलेगा बिल्कुल सही कहा, तू नहीं कर सकता वश में। लेकिन पंकज साइमन एक बात बताता हूँ, आनंदी तुझे कोई एक बात बताता हूँ, सुनीता तुझे बताता हूँ, इंदिरा तुझे बताता हूँ, भाई राजेश तुझे बताता हूँ कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता ना, वो परमेश्वर से हो सकता है। यस क्योंकि सर, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। यस सर, ये परमेश्वर के वश में है। परमेश्वर हर काम को कर सकता है। एक बार अपने आप को देखो तो देखो परमेश्वर को। आमीन आमीन। क्योंकि इसी जीव से हम जो है प्रभु और पिता की स्तुति भी कर रहे हैं, बड़े भजन कर रहे हैं, खूब अच्छे अच्छे गाने गा रहे हैं। लेकिन समस्या क्या है कि इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप से उत्पन्न हुए हैं शाप भी देते हैं। आप तो कैसे हो सकता है? होना चाहिए क्या? मतलब एक तरफ भलाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ बुराई कर रहे हैं। तो परमेश्वर का शाप ही तो एक व्यक्ति के जीवन में आएगा। जी नहीं, हाँ, जी नहीं। तो हमें क्या है, उसको काम में लाना जानना है। कैसे काम में लाएंगे? ये तो हमको समझ में आ गया कि ये मनुष्य के वश में नहीं है जीव। लेकिन अब इस जीव को काम में कैसे लाए, ताकि हम वास्तविक रूप से इस जीव से प्रभु और पिता की स्तुति कर पाए। और अगर हम स्तुति करने लगेंगे तो इससे हम फिर मनुष्यों को श्राप नहीं देंगे, क्योंकि हम इससे क्या देंगे? आशीष देंगे। आशीष क्योंकि दी। आशीष किस होते हो फिर? आमीन। यीशु को जब कील ठोक रहे थे ना लोग, तो उसने श्राप नहीं दिया, उसने क्षमा मांगा। क्षमा। ये पिता इन्हें क्षमा कर दे। ये जानते नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, अभी नहीं जानते ये लोग। लेकिन आने वाले समय में जब मेरे जाने। जैसा व्यक्ति इनके पास आएगा, तब उनको ये बात बताएगा कि हमने क्या किया। तब भी हम भी डाकू के समान पश्चाताप करेंगे कि हम तो अपने कर्मों का ठीक फल पा रहे हैं। यस। मैं तो अपने कर्मों का ठीक फल पा रहा हूं, लेकिन इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। समझ रहे हैं मेरे प्रियो? तो वो यही कहता है कि एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई, इस जीव को किसी एक को सौंपो, या मृत्यु को सौंपो या जीवन को सौंपो। अगर मृत्यु को सौंपे हुए हो, अभी तक तुम झूठ बोल रहे हो, तो अब इससे निकल के तुम इसको जीवन में सौंप दो, जीवन को सौंप दो। क्योंकि अगर जीवन को सौंप दिया तो यही तुमको अनंत जीवन तक लेके जाएगा, यस वरना ये आमीन। तुमको कहाँ लेके चला जाएगा? भाई बोल दिया ना, जीव भी एक आग है, जीव हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है, और सारी देह पे कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है, और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। जल्दी। तो मतलब इसने पूरी व्यवस्था करके रखी है एक मनुष्य को नरक ले जाने की। जी। देखिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ। वचन। तो आप बोले कि पंकज भाई ऐसा बोल रहे हैं, ये बात बाइबल बोल रही है मेरे प्रिय। वचन। मैं तो सिर्फ इसको बता रहा हूँ आप सबको, जी हाँ। ताकि आप इसको क्या करें, काम में लाने, काम में काम में लाए। लाना जान जाए। आपकी जानकारी के लिए इस विषय को बता रहा हूँ। जी। जानना चाहते कि नहीं काम में लाना, जी हाँ। है ना? और आगे उसने अलग अलग तरीके से ये बात बताया कि एक ही सोते से, एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है क्या? तो एक ही मुंह से मीठा और खारा जल निकलने का मतलब है एक ही मुंह से खारा वचन और मीठा वचन दोनों निकल सकता है क्या? नहीं, आज कभी तो नहीं। निकल रहा था लोग के। कभी कभी बड़े साधु सुंदर सिंह हो जाते हैं लोग बाग, बड़े ज्ञानी हो जाते हैं, बड़े धर्मात्मा हो जाते हैं,
फिर एकदम से ऐसा लगता है कि आज क्या हो गया। समझ रहे हैं आप? जी धीरे से हमारे प्रिय लोग रहते हैं ना जो हमारे घर में परिवार में, तो कहते क्या बात है, मुखौटा उतर गया क्या? जी ऐसे ही बोलते हैं ना सुनीता सिस्टर, जी हाँ जी। आज क्या हो गया। और भी तरीके से बताया है, मेरे भाइयों के अंजीर के पेड़ में जैतून रे दाग की लता में अंजीर लग सकते हैं, वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। अब खारे सोते से मीठा पानी अर्थात मीठा वचन कैसे निकलेगा मेरे प्रियो? निकल सकता है क्या? जी नहीं मीठा वचन निकालने की एक व्यक्ति एक्टिंग कर सकता है, तो ये एक्टिंग तो बड़े पर्दे पे बहुत अच्छे अच्छे अभिनेता कर रहे हैं, एक से एक स्टार बैठे हुए हैं, लेकिन उन स्टारों का कब सूर्य उदय हो जाएगा ना, उनको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि वो स्टार जो है जिनके लिए आज पूरी दुनिया पागल है, ठीक है, चाहे वो राजेश खन्ना हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, सारे दीवाने हैं ना इनके। मेल जो है वो फीमेल के दीवाने हो और फीमेल जो है वो मेल की दीवानी। अभी आपके शहर में अगर कोई एक स्टार आ जाए ना तो देखिएगा भीड़ लग जाएगी, जी है ना। हमारे ग्रुप में तो 11 लोग बैठे हैं ना। कल अपन डिक्लेयर करते हैं, अमन भाई एक मैसेज डालेंगे ना कि कल सलमान भाई आके प्रचार करेंगे, फिर देखिए आप 100 है 500 है ना हम लोग की कैपेसिटी, ब्लास्ट हो जाएगा, ये मैसेज ब्लास्ट हो जाएगा पूरे मार्केट में। आजकल तो जॉनी लीवर साहब भी प्रचार करने लग गए हैं। समझ रहे हैं मेरे प्रियो? तो वो जो स्टार हैं जिनके विषय में आज पूरी दुनिया पागल है, वो स्टार परमेश्वर की दृष्टि में तो स्टार है ही नहीं। परमेश्वर ने उनको स्टार नहीं कहा। अब्राहम को जब ले गया रात में तो बोला तेरा वंश इन सितारों के समान होगा, आकाश की तरफ दिखा के बोला। सितारे अर्थात स्टार, तो परमेश्वर अपने वंश को स्टार बोलता है, उनको वो तारे बोलता है, उनको वो सितारे बोलता है। तो हमको बनना है कि नहीं वो तारा? बनना है कि नहीं बताइए? तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? अपनी जीभ को नियंत्रित। परमेश्वर के वश में देना होगा, परमेश्वर उसका नियंत्रण करे, अर्थात मेरी जुबान जो है वो मांझी के हाथ में होना चाहिए। ठीक है, जल्दी से एक आखिरी वचन पढ़ लें फिर हम समाप्त करेंगे। रोमियो उसका 6 अध्याय और उसके 12 पद को और 13 पद को। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। क्या बोलता है परमेश्वर का वचन? कि अभी तक एक व्यक्ति का जो अंग है वो अधर्म का हथियार है। क्यों? क्योंकि उसका जो अंग है वो मृत्यु के वश में है। जीव मनुष्य के वश में नहीं है, तो जीव किसी के वश में तो होगी। तो जीव जो है मनुष्य की या तो जीवन के वश में है या मृत्यु के वश में। तो यही बात पौलुस भी रोमियो की कलीसिया को बता रहा है और समझा रहा है कि अपने, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। ठीक है, क्योंकि अगर जीभ झूठ बोलती है तो वो किसकी लालसा को पूरा करता है? कह रहा था ना कि तुम अपने पिता शैतान से हो, उसकी लालसाओं को पूरा करते हो। वो झूठा है, सत्य पे स्थिर नहीं रहा, सत्य उसमें है ही नहीं, वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। तो इस जुबान से सबसे पहली बात क्या होती है कि मनुष्य क्या बोलता है? झूठ। झूठ बोलता है। क्यों बोलता है? क्योंकि वो पाप के अधीन है। अगर एक व्यक्ति पाप के अधीन है तो वो क्या बोलेगा हमेशा? झूठ बोले। झूठ सच बोलेगा कि झूठ बोलेगा? झूठ झूठ बोले। और अगर व्यक्ति जीवन के हाथ में अगर उसकी जुबान है तो वो किसी भी हाल में सच बोलेगा, चाहे उसको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। समझ रहे हैं मेरे प्रियो?
वो प्रॉफिट और लॉस से नहीं डरेगा, ठीक है, उसकी जुबान डींग नहीं मारेगी, ठीक है, वो सत्य पे स्थिर रहने वाला व्यक्ति बनेगा, क्योंकि सत्य पे स्थिर नहीं है मतलब लड़खड़ा रहा है। विपरीत परिस्थितियां आती तो हर व्यक्ति झूठ बोलता है। देखिए सम परिस्थिति में सब सच बोलते हैं, मानते हो कि नहीं आप ये मेरी बात? मेरी चोर और डाकू भी सच बोलते हैं, सिर्फ कोई महात्मा नहीं बोलते। सम परिस्थितियों में हर व्यक्ति सच बोलता है। समस्या कब आती है? जब हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां, और विपरीत परिस्थिति में जो व्यक्ति सत्य बोल रहा है मतलब वो सत्य पे क्या है? स्थिर है। वो स्थिर है कि मैं तो यही बोलूंगा, चाहे इस पे मुझे लॉस हो चाहे मुझे हानि हो, मैं प्रॉफिट और लॉस की चिंता नहीं करता, बोलूंगा तो मैं सही, ठीक है। इसलिए परमेश्वर का वचन बता रहा है कि पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे, क्योंकि अगर उसका राज्य होगा पाप का, तो राजा की बात तो प्रजा को माननी पड़ेगी ना। जी सर, हाँ सर। तो जो पाप करता है वो पाप का दास है, जी सर, दासत्व में है, राजा की बात तो माननी पड़ेगी। आज अगर मोदी जी कुछ भी बोलेंगे तो आपको मुझे मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि राजा बोल रहा है, प्रधानमंत्री बोल रहा है। तो प्रधानमंत्री ने बोला थाली बजाओ तो लोगों ने बजाई ना। याद आ रहा ना आपको? राजा ने बोला, प्रधान ने बोला कि आज लाइट बंद कर दो, तो ब्लैकआउट हो गया, आपको पता है ना पर्टिकुलर डेट में। राजा ने बोला नोट बंद, तो नोट बंद। आप समझिए मेरे प्रियो, उसी तरीके से आत्मिक राजा भी कुछ बोलता है, झूठ बोल तो बोल देते हैं। देख कितनी सुंदर स्त्री है, तो आंख अपने आप घूमती है। वो कंट्रोल कर रहा है ना हमारी पूरी देह को। देह पे लगाम नहीं लग पा रही है। अब देह पे लगाम नहीं लग पा रही तो भैया जुबान पे ही लगाम नहीं है, जीभ तो वश में ही नहीं है मनुष्य के, जो मन में आता है बोलते जाते हैं। समझ रहे हैं मेरे प्रियो? तो परमेश्वर का वचन ये कहता है 13 पद में, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर 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 अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर। ये कौन कर सकता है? मरे हुओं में से जो व्यक्ति जिला दिया गया है वो इस काम को कर पाएगा, सब नहीं कर पाएंगे इस काम को। अगर मैं पाप के लिए मर गया हूं तो मैं किसके लिए जीऊंगा? धर्म के लिए जीऊंगा। तो यहाँ वो परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, तो तुम परमेश्वर के अब काम के हो जाओगे। क्यों हो जाओगे? और कहता है अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। अभी तक किसके हथियार थे तुम? अधर्म के। अब तुम किसके हथियार बनोगे? धर्म के। और हथियार किस क्या बनाता है परमेश्वर? आपके और मेरे अंगों को वो हथियार बना देता है। अभी तक दुष्ट ने इनको हथियार बना के रखा था, जुबान से झूठ बुलवा रहा था, आंख से व्यभिचार करवा रहा था, कान से गंदी गंदी बातें सुनवा रहा था, हाथ को बुराई की तरफ लेके जा रहा था, इसको मार दे उसको पीट दे। अब परमेश्वर जब धर्म का हथियार बनाएगा ना तो आपके गालों को बोलेगा फेर दे। पहले ये गाल ऐसे नहीं हो रहे थे ना कि दाहिने पे कोई चाटा मारे तो बायां फेर दे, अब बोलता है कि दाहिने पे मारता तो बायां फेर दे। हाथ नहीं उठाने का, तुझे किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाना है, तुम्हें अपने हाथ बांध के रखना है। कोई पीटता है तो पिट जाना, मुझे यही अच्छा लगता है कि तुम पिटो, मुझे यही अच्छा लगता है कि तुम गाली खाओ, अर्थात तुम गाली सुनो, और तुमने गाली सुन ली ना तो बदले में गाली मत बकना। बुराई के बदले बुराई नहीं करना, बदला लेना तुम्हारा काम नहीं है, मेरा काम है। तुम हाथ बांध के तो देखो एक बार, फिर मैं कैसे हाथ खोलता हूं। अब समस्या ये है कि स्वर्ग में जो परमेश्वर बैठा हुआ है वो देखता है, सिंहासन पे विराजमान है। अब वो हाथ बांध के देख रहा है, क्योंकि पंकज साइमन के हाथ खोले, राजेश भाई के हाथ खोले, इंदिरा भाभी के हाथ खोले, सुनीता बहन के हाथ खोले, आनंदी बहन के हाथ खोले, तो परमेश्वर कहता है कि अपन तो हाथ बांध के ही बैठे हुए हैं, ये लोग अपना झगड़ा खुद ही सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन आप सोचिए कि जब मैं हाथ बांध के रहूंगा, मैं नीचे मुंडी करके देखूंगा, तो जो स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर है ना,
वो बोलेगा मेरे बच्चे के ऊपर तो बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत समस्या में है। तो वो क्या करता है, बहुत देर से क्रोध करता है। क्रोध में धीमा है परमेश्वर, विलंब से करता है। लेकिन जब करता है ना मेरे प्रियो, तो परमेश्वर ने उसको राइटिंग में लिख के दिया है कि परमेश्वर के हाथ में पड़ना क्या ही भयानक बात है, बोलता है भयानक है, सोचिए आप। क्योंकि आप जो लड़ाई लड़ोगे उसमें आपका केस बन जाएगा, आपके ऊपर चार्जेस बनेंगे आईपीसी के, सीआरपीसी के, ठीक है, आपको सजा हो सकती है। लेकिन परमेश्वर अगर कोई काम करेगा ना तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं बनेगा। समझ रहे हैं आप? जी और चार्ज क्या बनेगा कि आपके सहने के बाद एक व्यक्ति उद्धार को प्राप्त कर लेगा। हमको एक व्यक्ति को उद्धार तक लेके जाना है। तो जब उसने मेरे लिए अपने प्राण को दिए तो मुझे भी बदले में क्या करना है, अपने भाइयों के लिए अपने प्राण को देना है। यस ठीक है। जी इसी रोमियो के 6 अध्याय के 14 पद में कहता है कि अगर हमने अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए अगर परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया अपने आप को, तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। ठीक है, तब नहीं होगी जब मैं अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंप देता हूं, तब मुझ पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। क्योंकि तब मैं व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन हो जाऊं। मैंने किसकी अधीनता को स्वीकार लिया? परमेश्वर की। परमेश्वर अभी तक मध्य आकाश में बैठा था ना, उसकी अधीनता को स्वीकारा था, इसलिए वो क्या था, मेरे सर के ऊपर हावी था। लेकिन जिस दिन मैं स्वर्ग के नीचे रहने वाले, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर की अधीनता को स्वीकार लूंगा, तब मैं मध्य आकाश से ऊपर चला जाऊंगा। तब आप समझिए कि मध्य आकाश जो है वो मेरे पैरों की चौकी बन जाएगी। अभी मध्य आकाश की छाया में एक व्यक्ति जीवन जी रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, क्योंकि मध्य आकाश की छतरी के नीचे एक व्यक्ति है। और कोड कौन सा वचन करता है? भजन संहिता 91। और आपने देख लिया कोविड के टाइम में जितने भी लोग भजन संहिता 91 को कोट कर रहे थे, आज उसमें से बहुतेरे हमारे बीच में नहीं। उनको ये नहीं पता था कि वो किसकी छत्र छाया में बैठे। परम प्रधान की छाया के नीचे बैठने वाला व्यक्ति जो है ना, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाता है। तो सर्वशक्तिमान जो परमेश्वर है वो स्वर्ग में विराजमान है। ठीक है, वो है एक्चुअल में परमेश्वर। तुम तो अभी तक उसकी आराधना कर रहे थे जिसको तुम जान नहीं रहे थे। वो स्वभाव से परमेश्वर नहीं था, परमेश्वर बना रहा था अपने आप को, लेकिन उसका नेचर, उसका स्वभाव कौन सा था? झूठ बोलने वाला। हम उसी को परमेश्वर समझ रहे थे, और हम उसको परमेश्वर समझ रहे थे और अपने आप को उसका बच्चा समझ रहे थे, इसलिए हम भी झूठ बोल रहे थे। क्योंकि उसका स्वभाव झूठ बोलने का है, तो वो स्वभाव उसने हमारे भीतर भी डाल दिया। वही नेचर तो काम कर रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है इफिसियों की पत्री में कि तुम पहले किसकी संतान थे? बोलता क्रोध की संतान थे। तुम पहले किसकी संतान थे? बोले तुम झूठ बोलने वाले की संतान थे, इसलिए झूठ बोल रहे थे। इसलिए तुम पिताजी के नक्शे कदम पे चल रहे थे, इसलिए उसकी लालसाओं को पूरा कर रहे। अब हम किसकी लालसाओं को पूरा करेंगे? तो बोलता है परमेश्वर। कब करेंगे? जब अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जान के परमेश्वर को सौंप देंगे कि माझी नहीं हो पा रहा, ये जुबान मेरे वश में नहीं है, तो बोलेगा मैं करूंगा इसको अपने वश में। तब वो लगाम लगाएगा हमारी जुबान। तब जब आप बोलेंगे ना, आप जैसे पतरस ने लंगड़े से बोला उठ चल, फिर उछल गया, चलने फिरने लगा। पुत्र ने बोला आंधी थम जा, थम गई। परमेश्वर ने बोला ऐसा हो जा, हो गया। तो मेरे प्रियो, जब आप स्वर्ग के नागरिक हो जाएंगे, उसके निवासी हो जाएंगे, उसकी नागरिकता को प्राप्त कर लेंगे, आपको परमेश्वर ले पालक पुत्र होने का अधिकार देगा। तो जैसा उसने अपने पुत्र को अधिकार दिया, वो सारे अधिकार वो आपको दे देगा। उसने तो रिटर्न में लिख के दिया कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, ये अधिकार अब मैं तुमको देता हूं। इसलिए तुम जाओ और सारी जाति के लोगों को जाके चेला बनाओ। ठीक है, अगर चेला बन जाएंगे तो जो परमेश्वर का स्वभाव है, जो परमेश्वर का नेचर, वो नेचर मेरे जीवन में भी काम करेगा। जैसा उसने मुंह से बोला और कर दिया, वैसे आपसे भी करवा देगा। तो जितने परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता हुए, जितने ही परमेश्वर के दास हुए,
उनने अपने आप को सर्वप्रथम परमेश्वर के हाथ में सौंपा, तब उनके मुख से परमेश्वर की आशीष निकली। एलीशा के पास जब नामान कोढ़ी आया तो परमेश्वर ने उसके मुख से वो काम करवा दिया, जा यरदन में 7 बार डुबकी मार, चंगा हो जाएगा। हुआ कि नहीं चंगा? तो बस मुंह से बोलना है और परमेश्वर उसको कर देगा। लेकिन कैसी बातें बोलना? अच्छी बातें, बुरी बातें नहीं कि तुम मुंह से तारा हो तो है कीड़ा पड़ जाए, तो है फलाना हो जाए, तो है ढिमकाना हो, इस तरीके की बातें होती है। तेरा सत्यानाश हो जाए, तूने परमेश्वर के जन को छेड़ दिया, तेरे को ये नहीं पता तूने परमेश्वर की आंख की पुतली को छेड़ दिया। ऐसी ऐसी बातें करते हैं लोग इस सेवा में। ऐसी बातें नहीं करना मेरे लिए। हमको आग गिराने वाला प्रचार नहीं करना है, हमको स्वर्ग ले जाने वाला प्रचार करना है कि कैसे एक व्यक्ति स्वर्ग जाएगा। कितनी मुश्किलों से परमेश्वर ने मेरे लिए द्वार खोला है, और वो व्यक्ति बेचारा अंधकार में अंधा है, वो कुछ नहीं जानता, अंधकार में जीवन जी रहा है, घोर अंधकार है उसके जीवन में, उसको कैसे छुटकारा मिलेगा? समझ रहे हैं आप? सो आइए परमेश्वर अपने इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करे, और जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। इस विषय को हम समझें, और ये तभी संभव होगा मेरे प्रियो कि जब हमारा समर्पण और अच्छा और अच्छा और अच्छा होगा, ताकि मैं संपूर्ण देह को परमेश्वर के हाथ में सौंप दूं 100%। सो परमेश्वर अपने इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीषित करे और